reproduction in lower and higher animal, in that medical termination of pregnancy, which is also call it as a induced abortion. Okay, जैसे हम लोग abortion बोलते हैं ना, so in term of a legal treatment, this process is called it as a medical termination of pregnancy. मतलब कि medically हम लोग वो pregnancy जो है या तो child है उसको abort कर रहा है, that is called it as a abortion also. Okay, but medical के term में ये जो भी है it is illegal, बट कुछ टर्म में कुछ पर्सन के लिए इसके लिए ये लीगलाइज भी किया है, इफ दैट फीटस हैविंग अ सम टाइप ऑफ डिसीज एंड अ जेनेटिकल डिसऑर्डर। अगर कोई फीटस के अंदर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर वगैरह है तो ऐसे कपल्स को, ऐसे पर्सन को मेडिकल के टर्म में प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना है, यानी कि एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए चांस मिल सकता है कि वो लोग उनके चाइल्ड को अबॉर्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए भी उनको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उनके लिए उनको प्रूफ लाना पड़ेगा, उनको चेकआउट करना पड़ेगा। एमनियोसेंटेंसिस जो टेक्निक है, इससे रिलेटेड उनको फीटस के अंदर डिफॉर्मिटी है ये प्रूफ करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट दैट गवर्नमेंट विल गिविंग अ चांस टू अबॉर्ट दैट चाइल्ड। उस चाइल्ड को अबॉर्ट करने का गवर्नमेंट चांस देता है। Okay, so now we are starting with the MTP. What is the meaning of MTP? Just a minute. See all of you. What is the meaning of MTP? MTP is an intentional or voluntary termination. It is an intentional and voluntary termination, means to stop. Termination of a pregnancy before a full term is called medical termination of a pregnancy। यानी कि जो भी फीमेल के यूटरस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा, उस एम्ब्रियो को, उस यूटरस के अंदर जो भी बेबी का फॉर्मेशन हो रहा, दैट फीटस विल बी अबॉर्टेड, उसको अबॉर्शन करना है, इंड्यूस। ओके, दैट इज कॉल्ड इट एज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी। अब ये किसके लिए है? सो वही पॉइंट दिया है, एमटीपी इज एसेंशियल इन ए केसेस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ओके, अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उस केस में, और इन अ डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ fetus, मींस इफ द fetus इज not having any type of genetical disease, अगर fetus के अंदर कोई डिफेक्टिव है, उनका कोई ऑर्गन नहीं फॉर्म हुआ है जेनेटिकल डिसीज के वजह से, तो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे फीटस को मेडिकल टर्मिनेशन में अबॉर्शन कर सकते हैं। देन when it is safe, so it is a safe during a first trimester। okay, जो first trimester of a pregnancy है उस टाइम इसको abortion के लिए pregnancy को chances मिल सकते हैं वो person को। then the defective development of fetus is examined by amniocentesis, means अभी वो fetus, अगर वो, if that fetus having a any type of genetical and any type of a deformities, अगर वो fetus के अंदर कोई defective है, so वो fetus में defective कैसे पता चलेगा? So that is examined by a one type of technique. The name of that technique is called it as a amniocentesis। okay, now we will see about what is the meaning of amniocentesis क्या है, और उसके लिए कौन सी पर्सन को लिए अलाउ होगा। नॉट ऑल पर्सन कैन गो फॉर amniocentesis। now what is the meaning of amniocentesis? okay, so now you can see this diagram। okay, right side में इसका अच्छा खासा एक डायग्राम दिया है, वहां से एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं, और लेफ्ट साइड में इसका राइटिंग पार्ट है। now what is the meaning of amniocentesis? Amniocentesis is a process in which amniotic fluid, okay, amniotic fluid containing fetal cell is collected using a hollow needle inserted in a uterus under ultrasound guidance। now you can see that in a diagram। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, देखो। okay, then हम लोग पहले थोड़ा सा राइटिंग पार्ट ही देख लेते क्या दिया। then next part में whatever their amniotic fluid are withdrawn। okay, now you can see that diagram पे जाते हैं। now you can see that ये यूटरस से फीमेल का, फीमेल के यूटरस में ये चाइल्ड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। now ये चाइल्ड के प्रोडक्शन में जो आपको ब्लू कलर का बैग मिल रहा है, दैट बैग इज कॉल्ड इट एज एमनियोटिक साक। और ये एमनियोटिक साक के अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट के साइड में जो फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड इट एज एमनियोटिक फ्लूइड।
So that amniotic fluid of that child consists of fetal cell. मतलब ये जो fetus का development उसके जो सेल है ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है. सो हमको क्या करना है, वी हैव टू एमनियोट ये एमनियो सेंटेंसेस टेक्निक में करना क्या है, वी हैव टू कलेक्ट दैट एमनियोटिक फ्लूइड. हमको उस एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करना है और उसके अंदर जो फीटस के सेल है इसको कलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ नीडल. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज नीडल और ये जो है ये अल्ट्रासाउंड टेक्निक के लिए मीन सोनोग्राफी के लिए. अगर आपने देखा होगा सोनोग्राफी मशीन के टाइम वो लोग जो इंस्ट्रूमेंट उस पार्ट के ऊपर लगाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट अंदर से एग्जामिन करता है. तो मीन्स क्या होगा, वी हैव टेकन अल्ट्रासाउंड गाइडेंस लिया और ये अल्ट्रासाउंड अंदर फीटस कहाँ पर है, उसका हेड कहाँ पर है, वो बराबर एग्जैक्टली पोजीशन बताएगा और एमनियोटिक फ्लूइड को कहाँ से हम लोग नीडल इंसर्ट करना है वो प्लेस हम लोग यहाँ से अल्ट्रासाउंड में से दिखेगा. देन हम लोग क्या करेंगे, बाहर से एक नीडल लाइक इंस्ट्रूमेंट लेंगे दैट इज सिरिंज और ये सिरिंज का जो नीडल है इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे यूटेरस से. ये बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर एमनियोटिक साक है यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और फिर ये जो सिरिंज है बाहर से इसमें से फ्लूइड को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उस फ्लूइड में हमको क्या मिल जाएगा, फीटस के सेल मिल जाएगा. और ये पूरे के पूरे जो कंडीशन है यहाँ पर फीटस को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने ये अल्ट्रासाउंड का गाइडेंस लिया. ओके नाउ अब ये जो फीटस का सेल जो हमने कलेक्ट किया इसको टेस्ट ट्यूब में डालना है फीटस के एमनियोटिक फ्लूइड को और उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो फीटस में सेल है वो वेट के वजह से नीचे सेटल हो गया और उसको हमको कैरियोटाइपिंग यानी क्रोमोसोम का स्टडी करना. नाउ देखो ये वहां पे वही पॉइंट है. After the collection of that amniotic fluid, the chromosome are studied to see the abnormality in a developing fetus. Okay, ये जो amniotic fluid कलेक्ट किया है इसमें से हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे, that fetus cell और ये fetus cell में से हम लोग क्या करेंगे, so that fetus cell are examined for chromosomal study और एक chromosomal study is called as a karyotypic. मतलब मैंने उस सेल को कट किया, सेल में से कलेक्ट करने के बाद उसमें जो 46 क्रोमोसोम है उनको पूरा का पूरा सेपरेट किया और उसको एग्जामाइन करना स्टार्ट किया. दैट इज कॉल्ड इट एज अ कैरियोटाइप इन टर्म ऑफ दैट टेक्निक. ये टेक्निक को बोलना है कैरियोटाइपिंग. नाउ द नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ देखो यहाँ पर. ओके देन अभी देखो ये जो कैरियोटाइपिंग किया ना, अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि अभी समझो कि उस पर्सन को कोई, जैसे कि अगर वो पर्सन एक्स एक्स वाई वाला पर्सन है मतलब उसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो ऐसे पर्सन के अंदर डिफॉर्मिटीज में कैसे पता चलेगा, तो उस पर्सन में इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा तो वही डिसीज यहीं पर पता चल जाएगा कैरियोटाइपिंग में. बट ये टेक्निक का और भी एक और प्लस हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्रोमोसोम को भी एग्जामाइन करके देखेंगे कि उसके अंदर बराबर प्रॉपरली जीन है या नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ कैरियोटाइपिंग एंड वी नो दैट ये टेक्निक से हमको पता लग जाएगा कि ये पर्सन जो भी डेवलप हो रहा है अभी तक बाहर बर्थ होने के पहले ही पता लग जाएगा कि वो जो भी है उसको डिफॉर्मिटीज है या नहीं है, ये हमको पता लग जाएगा. नो नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, देखो नेक्स्ट पार्ट में हो रहा क्या है, नेक्स्ट पार्ट में अभी इसका डेंजरस यूज है. अब इसका यूज डेंजर में मिस यूज भी है ये टेक्निक का. क्या यूज है, बट द डेंजरस ट्रेंड इज misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child. मतलब देखो यहाँ कैरियोटाइप में मैं बोल रहा हूँ कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है उससे डिसीज पता लग जाएगा, बट यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम को देख के डॉक्टर को ये भी पता लग जाएगा कि वो एक्स और वाई क्रोमोसोम है यानी वो मेल है और दो एक्स क्रोमोसोम आ गए तो वो फीमेल चाइल्ड है ये भी पता लग जाएगा डॉक्टर को और ये पेशेंट को पता लग गया तो पेशेंट फिर ये टेक्निक का मिसयूज भी कर रहा है टू चेकिंग दैट दिस चाइल्ड जो कि बर्थ नहीं हुआ है वो मेल है या फीमेल है ये उनको पहले ही पता लग जाएगा और एक बार उनको पता लगे कि ये फीमेल चाइल्ड है तो वो उनको अबॉर्ट कर देते हैं बाय इलीगल वे, ना बताते हुए ना लेते हुए वो लोग एमनियो सेंटेंसेस टेक्निक के लिए जाते हैं, ना किसी से पूछे ना कुछ ये किया और डायरेक्टली फिर फीमेल है पता लगा. सो दिस इज अ मिसयूज. ओके दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड और ये इसका एक ड्रॉबैक है ये टेक्निक का. नाउ frequently if a fetus is found to be female it is aborted which is totally illegal. जो कि अगर उनको पता लग गया फीमेल है तो वो लोग अबॉर्ट भी कर सकते हैं. So, Government of India has legalized MTP Act in 1971. फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया है
कुछ लोगों के लिए जिनके अंदर डिफॉर्मिटीज है, ऐसे पीपल के लिए हमको देना ही पड़ेगा विथ अ स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। बट उसके मिसयूज के लिए उन्होंने अलग अलग लॉज रखे हैं, अलग अलग क्लॉज रखा है, जिसके वजह से अगर किसी ने मिसयूज किया तो उनके लिए अलग अलग सेक्शन में लॉज वगैरह भी है जो उनको हार्म करेगा, और उनको अलग अलग कंडीशन हो सकता है, उनको पकड़ भी सकते हैं और फिर सजा भी हो सकता है। नाउ दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड इट एज अ एमनियो सेंटेंसेस टेक्निक। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अगेन एमटीपी। अभी देखो, अब उसमें क्या हुआ, अब वो कौन से पर्सन करेंगे एमनियो सेंटेंस। सपोज करो कि एक पर्सन है मेल, वो नॉर्मल है, बट वो जो फीमेल है वो कैरियर है किस डिसीज के, कलर ब्लाइंड डिसीज के लिए। अब फीमेल कैरियर है मतलब फीमेल देखने में तो नॉर्मल है, उसको रेड और ग्रीन का को डिफरेंशिएट करने आते हैं। सो बट जिन पर्सन को रेड और ग्रीन कलर डिफरेंशिएट करने नहीं आता है और उनको वो कलर ब्राउन दिखता है, सो ऐसे कॉल इट एज अ कलर ब्लाइंड। बट अब देखो वो फीमेल जीनोटिपिकली, तो जीनोटाइप के देखने गए तो उसमें एक एक्स डिफेक्टिव जीन है और एक एक्स में नॉर्मल जीन है। नॉर्मल जीन ने उस फीमेल को तो बचा लिया, बट उस फीमेल से अगर ये एक्स क्रोमोसोम उसके चाइल्ड में जा रहा है तो उसके चाइल्ड को सन को होने के चांसेस ये डिसीज के ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई डिसीज बहुत ही ज्यादा है तो या तो फिर ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है और वो फीटस को पहले ही पता लग गया है न्यू सेंटेंसेस टेक्निक में, तो ऐसे पर्सन को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंडर में वो चाइल्ड अबॉर्ट करने की कंडीशन उनको लॉस प्रोटेक्ट करते हैं और वो करवा सकते हैं, बट सभी के लिए नहीं है। तो वही पार्ट दिया देखो, Medical Termination of a Pregnancy Amendment Act 2017 under the section of 3 of a MTP Act 1971 was enacted by Government of India. The intention of a MTP Act is to reduce incident of illegal abortion and consequence maternal mortality। जो illegal abortion फीमेल चाइल्ड का होता है उसको स्टॉप करने के लिए, और प्लस मेल जो मदर है उनकी मोर्टालिटी रेशो को लो करने के लिए ये टेक्निक को थोड़ा एक्ट में डाला था। बट सभी को नहीं, तो कुछ लोग इसके कंडीशन मिल सकती है अगर उनको फीटस में कुछ प्रॉब्लम है तो। As per provision of MTP Act, only consequence of woman whose pregnancy is being terminated is required। इसी पर्सन को ही फीमेल को प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का ये मिलता है। So this is all about medical termination of pregnancy. Now in our book, okay, हमारे बुक के अंदर एक और कुछ पार्ट्स दिया है। Okay, so always remember हमारे बुक में पार्ट दिया। So Act of MTP, that is the Medical Termination of Pregnancy Act 1971, provides a legal framework for MTP Act 2017। ओके, ये एक्ट के अंदर क्या है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया है 2017 में, बट इसके अंदर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एमटीपी एंड मेडिकल